महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। मुंबई की बांद्रा ईस्ट से शिवसेना ने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। यहां से जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस के टिकट पर 2019 में चुनाव जीता था, लेकिन इस बार शिवसेना यहां से ताल ठोकने का ऐलान कर चुकी है। कौन है वो कैंडिडेट जिनके लिए शिवसेना अपने आघाड़ी के साथियों से भिड़ने को तैयार है? मुंबई की बांद्रा सीट पर कांग्रेस और ठाकरे सेना में ठन गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल होने से पहले ही शिवसेना यूबीटी ने बांद्रा ईस्ट से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट से वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। वो आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं। ठाकरे सेना द्वारा वरुण सरदेसाई के नाम का ऐलान करने के बाद कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि ये सीट मातोश्री का गढ़ है और पिछले 14 साल से युवा सेना में एक प्रमुख पद पर वरुण सरदेसाई काम कर रहे हैं। ठाकरे ये भी दलील दे रहे हैं कि इस सीट पर उनका हक इसलिए भी बनता है क्योंकि उन्होंने अपने कोटे की चांदीवली सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस बांद्रा ईस्ट पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी ने यहां से चुनाव जीता था, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बांद्रा ईस्ट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लिहाजा कांग्रेस इस सीट पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के कई नेता यहां से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि 2019 से पहले बांद्रा ईस्ट सीट पर शिवसेना का दबदबा रहा है। 2015 के उपचुनाव में शिवसेना ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। 2014 में शिवसेना ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस एआईएमआईएम के बाद चौथे स्थान पर रही थी। 2009 में भी बांद्रा ईस्ट सीट पर शिवसेना ने जीत का परचम फहराया था और कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। अगर पिछले 4 चुनाव नतीजों को देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद बांद्रा ईस्ट पर शिवसेना का ही दबदबा रहा है। महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र का फॉर्मूला सुलझाना आसान नहीं है। अखिलेश यादव भी अपनी डिमांड के साथ मुंबई पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी के नेता 3 से 4 सीट देने को राजी हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां मुस्लिम मतदाता असरदार है। महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और ठाकरे सेना के बीच नहीं है। अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में अपनी डिमांड लेकर पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है। महाविकास आघाड़ी उन्हें 3 से 4 सीट दे सकता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दावा ठोक रही है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। अखिलेश यादव का फोकस महाराष्ट्र में उन इलाकों में जहां एआईएमआईएम चुनाव दर चुनाव मजबूत होती जा रही है। अखिलेश ने मुस्लिम बाहुल्य मालेगांव और धूले में अपनी जनसभा रखी है। अखिलेश की डिमांड की वजह से इंडिया ब्लॉक ने आज फिर मुंबई में सीट बंटवारे पर बैठक की है। इसमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी भी शामिल हुए। अबू आजमी का दावा है कि महाराष्ट्र में कम से कम 30 सीटों पर उनका वोट बैंक है। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 2 सीट पर शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी से रईस शेख को जीत मिली थी। 5 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। अखिलेश यादव और अबू आजमी महाराष्ट्र में यादव मुस्लिम और उत्तर भारतीयों के वोट को टारगेट कर रहे हैं। अगर महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अखिलेश यादव उन इलाकों में भी सभाएं कर सकते हैं जहां उत्तर भारतीय मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा बसे हैं। इसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैलियों में राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ भी रैली कर सकते हैं। बिहार में आज गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी। विरोधी दलों के साथ जेडीयू ने इस बार यात्रा पर निशाना साधा है, लेकिन गिरिराज का फंडा और एजेंडा एकदम क्लियर है। यात्रा 22 तारीख को खत्म होगी। तब तक गिरिराज मुस्लिम बाहुल्य जिलों में घूमेंगे।
बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल पड़े हैं। भागलपुर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा निकालने से पहले भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ किया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर भी शामिल हैं। पहले दिन भारी संख्या में महिलाओं ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। पांच दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का रूट काफी दिलचस्प है। गिरिराज सिंह की यात्रा सीमांचल के उन जिलों को कवर करेगी जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। इनमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। भारत में हम किसी को न डराना है न किसी को दंगा करना, हम दंगा को रोकने के लिए हिंदू यात्रा कर रहे हैं। जो विरोधी हैं आपके वो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि दंगा कराना चाहते हैं, आप नफरत फैलाना चाहते हैं। वो अगर मुसलमानों को एकत्रित करें तो बड़ी अच्छी बात। अगर सीए में पूरे देश में वो करें बैठ करके दंगा तो कोई बात नहीं। अगर हिंदू की बात करे तो दंगा। विरोधी तो विरोधी, आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि संविधान आपको याद रखना। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। कौन क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ना मैं दंगा कराने वाला हूँ, दंगा रोकने के लिए जा रहा हूँ, हिंदू को एकत्रित करने के लिए चल रहा हूँ। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें यात्रा पूरी करने के लिए उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि गिरिराज मुस्लिम बेल्ट में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर दंगा कराना चाहते हैं। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी गिरिराज को संविधान की याद दिला रही है। उनकी यात्रा पर सीधे सवाल न उठाकर घुमा फिराकर हमला कर रही है। यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन बिना मांगे सलाह है। एक में यात्रा का पूरा प्रारूप और दूसरे हाथ में संविधान का वह शपथ जो संसद और विधानमंडल में लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान के तहत लिए गए शपथ अनुकरणीय है अथवा नहीं, उस यात्रा के फलाफल और कार्यक्रम से ही जनता सब कुछ समझ जाएगी, पहचान जाएगी। लेकिन गिरिराज अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनका मकसद दंगा भड़काना नहीं, दंगा रोकना है। हिंदुओं को जगाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में जो बातें कहेंगी, बटोगे तो कटोगे, क्या आपको लगता है ये नारा यहाँ भी आप इसको भी यहाँ रख रहे हैं? सशक्त हिंदू, एक साथ हिंदू, एकजुट हिंदू, सशक्त हिंदू। बटोगे तो कटोगे। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव करीब है तो ऐसे में आप ध्रुवीकरण का माहौल अभी से खड़ा करना चाहते हैं। अब ये जिनको जो करना हो वो बोलें, हम तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चल रहे हैं। तो सीमांचल भी जाएंगे आप? जाएंगे, ये है ही। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों का चयन आपने क्यों किया?
सीमांचल क्यों? अरे भाई 47 में बंटवारा हो गया, उसके बाद सारा देश हमारा है।